जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी हो तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध, आमद, आयु, पुरातत्व स्थान के स्वामी होते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध यदि पहले भाव पर बैठे हों तो यहाँ वृश्चिक का बुध प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो देह के परिश्रम और विवेक शक्ति के द्वारा धन का सुंदर लाभ पाएगा और आयु की शक्ति का उत्तम योग मिलेगा तथा जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति को लाभ होगा। और अष्टमेश होने के दोष के कारण से देह में कुछ परेशानी पावेगा, किंतु प्रभाव युक्त रहेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ विवेक और परिश्रम के योग से रोजगार में सफलता मिलेगी तथा स्त्री स्थान में कुछ कठिनाई के सहित सुंदर सहयोग प्राप्त करेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का बुध दूसरे धन स्थान में, कुटुंब स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो आमदनी के सुंदर योग से धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा तथा कुटुंब शक्ति पाएगा तथा विवेक शक्ति के द्वारा धन और कुटुंब का लाभ होगा। और 8वें स्थान का स्वामी होने के दोष के कारण से धन और कुटुंब की सुख शक्ति में कुछ कमी और कुछ बाधा प्राप्त होगी तथा 7वीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि होगी तथा जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा और जीवन की दिनचर्या अमीरात ढंग से चलाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का बुध तीसरे पराक्रम एवं भाई बहन के स्थान पर मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो भाई बहन की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा विवेक शक्ति और पुरुषार्थ के योग से आमदनी का सुंदर लाभ होगा। किंतु अष्टमेश होने के कारण से भाई बहन की सुख शक्ति के लाभ में कुछ कमी और कुछ दिक्कत रहेगी तथा पुरुषार्थ कर्म की सफलता के मार्ग में कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और आयु के स्थान में सुंदर शक्ति का लाभ मिलेगा तथा पुरातत्व संबंधी लाभ का योग विवेक रूपी पुरुषार्थ के बल से प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य और धर्म के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए विवेक शक्ति के बल से भाग्य और धर्म का लाभ होगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का बुध चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो माता को शक्ति का लाभ करेगा और कुछ पुरातन भूमि का लाभ होगा तथा अपने स्थान में ही कुछ विवेक शक्ति के कठिन कर्म से आमदनी का सुंदर लाभ होगा। किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से माता के सुख संबंधों में तथा भूमि के पक्ष में कुछ कमी प्राप्त करेगा और आयु की शक्ति का सुख लाभ होगा और पुरातत्व शक्ति के लाभ का सुख प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ कठिनाई के साथ पिता एवं राज समाज का लाभ पाएगा।
वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का बुध 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में नीच का होकर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो संतान पक्ष में बड़ा कष्ट एवं कमी पाएगा और विद्या ग्रहण करने में कठिनाइयां रहेंगी तथा बुद्धि एवं वाणी की शक्ति में कुछ कमजोरी लिए हुए विवेक शक्ति के द्वारा आमदनी का लाभ होगा और जीवन की दिनचर्या तथा आयु स्थान में कुछ चिंतित रहकर समय व्यतीत करेगा और पुरातत्व शक्ति का थोड़ा लाभ पाएगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में वित्त से ज्यादा लाभ प्राप्ति का साधन बनाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध यदि 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का बुध 6ठे शत्रु एवं झंझट स्थान पर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो कुछ परिश्रम एवं परेशानी के योग से आमदनी का मार्ग प्राप्त करेगा और शत्रु पक्ष में कुछ विवेक शक्ति के योग से लाभ होगा तथा आयु और जीवन की दिनचर्या में कुछ दिक्कतें पाएगा और पुरातत्व संबंधी लाभ की कुछ हानि होगी तथा लाभ के मार्ग में कुछ कमी के कारणों से दुख का अनुभव करेगा। और 7वीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में लाभ का योग प्राप्त करेगा तथा नरमाई के योग से प्रभाव पाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का बुध 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो अष्टमेश होने के दोष के कारण कुछ थोड़ी सी परेशानी के साथ स्त्री स्थान में लाभ शक्ति पाएगा और रोजगार के मार्ग में कुछ विवेक शक्ति के द्वारा तथा कुछ कठिनाइयों के द्वारा सुंदर लाभ का योग प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति के सहयोग से लाभ का साधन मिलेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए विवेक की शक्ति के द्वारा देह में मान प्राप्ति तथा जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का बुध 8वें आयु एवं मृत्यु स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है, तो आयु स्थान में वृद्धि एवं शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ होगा और अष्टमेश होने के कारण लाभ स्थान में कुछ परेशानी तथा कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा परिश्रम के योग से आमदनी और जीवन की दिनचर्या में शानदारी पाएगा और 7वीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए विवेक शक्ति के योग द्वारा धन की वृद्धि के कारण प्राप्त करेगा और कुछ कठिनाई के योग से कुटुंब का लाभ होगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का बुध 9म त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो भाग्य और विवेक की शक्ति से आमदनी का योग होगा तथा पुरातत्व की शक्ति के लाभ योग के कारण भाग्यवान माना जाएगा और आयु की उत्तम शक्ति मिलेगी, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण भाग्य में कुछ परेशानी पाएगा और धर्म के स्थान में कुछ स्वार्थ युक्त शक्ति का पालन करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से
भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ कमी मिले हुए लाभ योग होगा और विवेक शक्ति के लाभ योग द्वारा पुरुषार्थ की सफलता शक्ति पाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का बुध 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है, तो अष्टमेश होने के कारण से पिता के स्थान में कुछ कष्ट युक्त मार्ग के द्वारा लाभ की शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार कुछ कठिनाइयों के द्वारा राज समाज में लाभ और मान प्राप्त करेगा तथा कारोबार के मार्ग में विवेक शक्ति के कठिन कर्म से उन्नति और पुरातत्व एवं आयु की उत्तम शक्ति पाएगा तथा इज्जत आबरू के जरिए से धन का लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से माता एवं भूमि के सुख भवन को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए कुछ कठिनाई के साथ माता और भूमि का लाभ होगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का बुध 11वें लाभ स्थान में उच्च का होकर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है, तो आमदनी के मार्ग में विवेक शक्ति के संबंध से पुरातत्व मार्ग के द्वारा महान उत्तम लाभ की सफलता शक्ति पाएगा और आयु का उत्तम लाभ होगा तथा पुरातत्व संबंध की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और जीवन की दिनचर्या में बड़ा उमंग पाएगा। और 7वीं नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान पक्ष को मित्र गुरु की मीन राशि में देख रहा है। इसलिए विद्या स्थान में कुछ कमी पाएगा और संतान पक्ष में कुछ कमी पाएगा और कुछ कष्ट के कारण प्राप्त करेगा तथा अष्टमेश होने के कारण से एवं अधिक स्वार्थ सिद्धि करने के कारण से बुद्धि एवं वाणी से कुछ रूखा बर्ताव करेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का बुध 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो बहुत अधिक खर्चा करेगा तथा पुरातत्व शक्ति की हानि पाएगा और आमदनी के मार्ग में कमजोरी पाएगा। किंतु पुरातत्व से संबंधित विवेक शक्ति के द्वारा बाहरी स्थानों में सफलता मिलेगी और खर्च का संचालन कार्य भी बाहरी स्थानों के संबंध से करेगा और आयु के संबंध में कभी कभी चिंताओं का योग प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए कुछ नरमाई और विवेक शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष से काम निकालेगा तथा भ्रमणकारी जीवन होने की वजह से कुछ अशांति सी रहेगी। इस प्रकार से वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध का 12 भाव में आप फलादेश कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।